आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको आज जो है बच्चों, मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो है ट्रायंगल से रिलेटेड यानी त्रिभुज से संबंधित प्रमेय सिद्ध करूंगा, है कि नहीं। एक एक प्रमेय को सिद्ध करते हुए जाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड उससे संबंधित प्रश्न करवाएंगे। लेकिन आज सिर्फ प्रमेय जो है उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। कैसे होता है देखिए। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी, है ना। एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल पा रहा। अब क्या करेंगे, वर्टेक्स ए शीर्ष से, यानी यहां शीर्ष से डीई, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या है, दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है, यही ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, तीनों कोणों का जोड़ को कितना करना है? 180 डिग्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक के प्रमाण में चलते हैं। एक रेखा बीसी भुजा के, देखो बीसी भुजा है, समांतर लेते हैं, जो कि शीर्ष ए से गुजरता है ना। हमने क्या किए, तो बीसी भुजा के समांतर एक रेखा लिए, बीसी भुजा के समांतर एक रेखा लिए डीई, जो किस से? शीर्ष ए से गुजरता है, ठीक है। चलिए अब जो है इसको देखेंगे, इसको हम ले लेते हैं एक, इसको ले लेते हैं बच्चों दो, और इसको ले लेते हैं कितना? तीन, ठीक है। इसको ले लेते हैं कितना? चार, इसको ले लेते हैं पांच। कोई दिक्कत? अब एंगल एक जोड़ एंगल दो जोड़ एंगल तीन बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं? किससे? रैखिक युग्म से। देख लीजिए, यहां पर एंगल एक लिया, यहां दो लिया, यहां तीन लिया। अब देखो रैखिक युग्म से, यानी पूरा यहां से लेके यहां तक क्या होगा? पूरा कोनों का, ये देखिए पूरा कोनों का जो कितना होगा? 180 डिग्री, तो ले लिया। जबकि देखो बीसी के समांतर है, तो एक और चार, एंगल एक बराबर एंगल चार, तथा तीन बराबर पांच, तीन बराबर पांच, किससे? एकांतर कोण से। ये सारा चीज एकांतर कोण, तिर्यक कोण, सब सब पढ़ाया हुआ है, एक एक वीडियो डाला हुआ है। प्रत्येक वीडियो को आप जो है ना, लेक्चर जो है जो डाला हुआ उसको आप देखें,
ई, चूंकि डीई जो है और बीसी दोनों समानांतर है, तो ए बी जो है किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा का, और इधर में एसी किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा। तो 3 और 5 बराबर हो जाएगा। अब 1 और 3 दोनों का मान 1 एवं कोण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या जाएगा, 1 के जगह पर क्या कह रहा है, तो 4, 1 के जगह पर देखो 4 और 3 के जगह पर 5, इसलिए 4 जोड़ 2 जोड़ 5, 3 के जगह पर 5, 1 के जगह पर 4, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको सजा के लिख देते हैं, इसलिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा बच्चों, है कि नहीं। अब जो है इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, एक त्रिभुज है उसमें एक भुजा को बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं बहिष्य कोण। क्या कहते हैं बच्चों, बहिष्य कोण, है ना। मान लीजिए कि ऐसे एक त्रिभुज है और उसके एक भुजा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बहिष्य कोण बनेगा। पहले देखिए पिक्चर से ज्यादा समझ में आएगा। ए बी सी, ए आपका बहिष्य कोण बन रहा है, ठीक है, यही बहिष्य कोण बन रहा है एंगल सी के बाहर, अंदर नहीं। सी के जो बाहर बन रहे हैं वो क्या है, बहिष्य कोण। मान लेते हैं इसको हम 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 जो है ना बच्चों, ये बहिष्य कोण हुआ, दिया हुआ है। दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा बीसी को बढ़ाते हैं तो बहिष्य कोण 4 बनता है। देखिए हम मान लिए हैं ए बी बी सी को आगे तक बढ़ाया गया, देखो देखो तीर लगा हुआ आगे तक बढ़ा, तो बहिष्य कोण कौन बना, 4। क्योंकि हम मान लिए हैं एक ए को 1 मान लिए, बी को 2 मान लिया और सी को 3 मान लिया, इसको आगे की ओर बढ़ाया तो बहिष्य कोण कौन बना, 4। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल 4 सुदूर, सुदूर, सुदूर माने उससे दूर, इससे दूर कौन, 1 हो रहा है और इससे दूर कौन हो रहा है, 2, 3 बगल में है, आजू बाजू वो नहीं, सुदूर। देखो सुदूर अंतःकोण, तो अंतःकोण ये भी है, 3 भी है, लेकिन नहीं उससे दूर वाला, सुदूर माने उससे काफी दूर। तो उससे काफी दूर कौन, 1 हो गया और 2 हो गया। 4 बराबर सिद्ध करना है 1 + 2। ठीक है, प्रमाण में जाते हैं, प्रमाण में जाएंगे, चित्र से क्या होगा, चित्र से 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को, तो एक ही रेखा पर, है ना,
3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 3 + 4 बराबर 180 डिग्री। इसको 1 मानिए। किससे? रैखिक युग्म से। ठीक है। और 1 2 3 अभी पढ़े हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण गुण से, है ना? त्रिभुज के तीनों कोण गुण से, है ना? त्रिभुज के तीनों कोण गुण से। त्रिभुज के तीनों कोण का गुण क्या है? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री हुआ, है ना? चाहे लिख भी सकते थे यहाँ पर रीजन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, वही लिख ज्यादा बढ़िया। तीनों यहाँ पर लिख देते हैं, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये रीजन हो गया। ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 एवं 2 से, है ना? राइट साइड दोनों 180, तो 3 + 4 बराबर 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3 से 3 उड़ गया, इसलिए एंगल 4 बराबर एंगल 1 + एंगल 2 सिद्ध हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों। हमने कहा क्या ABC एक ट्रायंगल लिया, BC को आगे तक बढ़ाया, बढ़ाने के बाद एंगल जो है 4, इसको 1 2 3 मान लिया, इसको 4, तो बहिष्ठ कोण कौन हो गया? 4। तो उससे दूर कौन हुआ? सुदूर कोण 1 और 2 हुआ, है कि नहीं? अब जो सिद्ध करना था सारा चीज मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 का मान होगा 180 किससे? तो रैखिक युग्म से, है ना? अब जो है आगे चलिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का दोनों समीकरण को इक्वेट किया, क्योंकि राइट साइड 180 180, तो लेफ्ट साइड यानी बायां साइड भी बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं को बढ़ाई जाए, कोई भी एक त्रिभुज है उसकी सभी भुजा को बढ़ाया जाए, तो बहिष्ठ कोणों, बहिष्ठ कोण उसमें 3 3 को बहिष्ठ कोण आएगा। अरे एक त्रिभुज का एक भुजा को बढ़ाया तो एगो बहिष्ठ कोण मिला, है ना? तो 3 गो भुजा, तीनों भुजा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो तीनों को बढ़ाएंगे तो 3 गो बहिष्ठ कोण मिलेगा। तो सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। चलिए कैसे? यही है ABC, है ना? इसको मान लेते हैं 1 2 और 3, यही ना है? अब इसको बढ़ाइए, तीनों भुजा को बढ़ाइए। ई भुजा को बढ़ाएंगे तो कहां तक? इधर हो जाएगा। इसको बढ़ाएंगे तो इधर चला जाएगा, और इसको बढ़ाएंगे तो किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? AB को बढ़ाए, इसको D मान लीजिए, यहाँ पर E, यहाँ पर क्या मान लीजिए? A। फिर से सुनिए, ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। अब क्या किया कि AB को बढ़ाए आगे, BC को बढ़ाए इधर, इधर की ओर बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो अब जो है जब बढ़ाते हैं तो मान लो कि यहां पर आ जाता है कितना? 4 5, यहाँ पर 6, बहिष्ठ कोण 3 3 को बन रहे हैं।
एक बहिष्कोण देखो यहाँ 4 बन गया, एक बहिष्कोण 5 बन गया, एक बहिष्कोण 6 बन गया। क्लियर, कोई डाउट? अब चलिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजाएं को बढ़ाते हैं। तो बहिष्ठ कोण कौन कौन बना? बहिष्ठ कोण कौन बना, देखो एगो 4, एगो 5, एगो 4, 5 एवं 6 बनता है। ये जरूरी नहीं है कि 4, 5, 6, हम कुछ भी ले सकते हैं, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर हम 4, 5, 6 मान लिए, तो यहाँ पर बहिष्ठ कोण कौन बनता है? 4, 5, 6। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 4, 5 और 6 सभी बहिष्ठ कोण को जोड़ेंगे। सभी बहिष्ठ कोण को जोड़ रहे हैं बच्चों, सभी बहिष्ठ कोण को जोड़ रहे हैं। तो सभी बहिष्ठ कोण को जोड़ेंगे तो किसके डिग्री के बराबर, कितना डिग्री के बराबर कह रहा? 360 डिग्री, नहीं कह रहा है। चलिए अब हम प्रमाण की दुनिया में चलते हैं, सिद्ध करने चलते हैं। चित्र से एंगल 4 बराबर क्या लिखेंगे? 1 + 3 है ना, 1। एंगल 5 बराबर 1 + 2, इसको 2 लिख देते हैं। एवं एंगल 6 बराबर एंगल 2 + 3, ये तीनों का एक ही रीजन होगा, ये तीनों का एक ही रीजन। बहिष्ठ कोण दो सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ बराबर लिख देते हैं, क्योंकि लाइन उधर ज्यादा पार होता है इसलिए बराबर का हम सिंबल लिख दिए, बराबर होता है। फिर से सुनिए, किसी त्रिभुज के, अभी सिद्ध किए थे दूसरा थ्योरम, किसी त्रिभुज का एक भुजा को बढ़ाई जाए तो बहिष्ठ कोण जो है 2 सुदूर, तो इसके लिए बहिष्ठ कोण 4 के लिए कौन सुदूर अंतः कोण 1 और 3 हुआ। ध्यान से देखिए, AB को आगे तक बढ़ाते तो यहाँ पर बहिष्ठ कोण कौन है? 4। तो 4 किसके बराबर? 1 और 3 के बराबर होगा। तो देखो 4, 1 + 3 लिखे हैं। 5, 5 के लिए सुदूर अंतः कोण कौन होगा? 1 और 2 होगा। 5 के लिए 1 और 2 होगा। और 6 के लिए कौन होगा? 6 से दूर कौन? 3 और 2 होगा, है कि नहीं? और अभी सिद्ध किए थे दूसरा थ्योरम कि कोई भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाते हैं तो बहिष्ठ कोण 2 सुदूर अंतः कोण के, तो यहाँ पर 3 गो बहिष्ठ कोण था, तो इसका 3 गो सुदूर अंतः कोण मिलेगा। सबको जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3, तीनों को जोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है? तीनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या आता है? एंगल 4, 5, 6 बराबर, देखो इस सब को राइट साइड जोड़े तो 2 गो एंगल 1 आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर देखो 1 1 मिलकर 2 गो एंगल 1, और 2 गो 2 मिल रहा है, 2 गो 3, यानी सब 2 2 गो है। 2 गो एंगल 1 हो गया, 2 गो एंगल 2 हो गया, और 2 गो एंगल 3 हो गया। देख लीजिए
जब लेफ्ट साइड को जोड़िएगा तो राइट साइड को भी जोड़िएगा। तो राइट साइड क्या होगा, 1 3, 1 2 2 3, तो 1 1 2 गो, 3 और 3 2 गो, 2 और 2 2 2 गो सब है, इतना 2 कॉमन लो, 1 जोड़ 2 जोड़ एंगल 3। अब देखो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, त्रिभुज के तीनों कोण है, 1 2 3 त्रिभुज के तीनों कोण हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 को हम जगह पर 180 डिग्री दे सकते हैं, यानी 360 डिग्री होगा कि नहीं, सिद्ध हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट, उपप्रमेय है। किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से बड़ा होता है, ये देखना है। एक त्रिभुज है और उसका बहिष्ठ कोण जो होगा ना, जो उससे दूर अंतः कोण था, है ना, उससे क्या है, प्रत्येक से बड़ा होगा। देखिए ए बी सी, ए को हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको लेते हैं बच्चों 3, इसको ले लेते हैं 4, यही ना कह रहा है। पहले लिख दीजिए, दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण 4 बहिष्ठ कोण है। 4 क्या है बच्चों, बहिष्ठ कोण। तो कहता है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है सुन लीजिए, एंगल 4, एंगल 4 जो है वो बड़ा होगा किससे, उससे दूर, सुदूर, उससे सुदूर अंतः कोण प्रत्येक सूत्र, एगो 1 है एगो 2 है ना, यानी 4 1 से ही बड़ा होगा, एवं 4 जो है 2 से भी बड़ा होगा, मैंने दोनों से, दोनों सुदूर अंतः कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे, प्रमाण, क्योंकि एंगल 4 बराबर 1 + 2 थ्योरम है, बहिष्ठ कोण दो सुदूर, है ना, अंतः कोण के योग के बराबर होता है कि नहीं। बहिष्ठ कोण का होता है बच्चों 2 सुदूर, ये कोण लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा देख लीजिए। अब जो है, तो जब 4 1 और 2 जोड़ेंगे तब ना आ रहा 4 है, जैसे हमारा एज और 2 को हम बच्चा का एज लेते हैं, ठीक है, अगर हमारा एज जो है 2 बच्चे के एज के बराबर है ना, अब जो है तो उसमें प्रत्येक से हम बड़ा नहीं रहेंगे, कहेंगे कि तोरों से बड़ा ही, तोरों से बड़ा ही हो, है कि नहीं, नहीं। अच्छा ऐसा सोचो, एक पापा को ले लो, अरे पापा को ले लो, और अपने बच्चे कहें कि ये बाबू तोहनी दोनों के जोड़ेंगे ना एज, है ना, उसके एज से, तो सोचिए दोनों के जोड़िएगा था ना बाबूजी के एज के बराबर, है ना, एज प्रॉब्लम वाला जो आता है कि सवाल उसमें। तो देखिए जब 4 1 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो ये कहेगा कि हम तुमसे ही बड़ा हैं और तुमसे ही बड़ा हैं, नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा। मान लो कि 5, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 बराबर 2 जोड़ 3, ऐसे एक 5 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, 5 बराबर 2 + 3, तब ना कह सकते हैं कि 5 2 से ही बड़ा है और 5 3 से ही बड़ा है। इस समझ गए होंगे, ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि अगर 5 कैसे आता 2 जोड़ 3, तब 5 2 से नहीं बड़ा नजर आ रहा है,
और 3 से भी बड़ा नजर आ रहा है कि नहीं? वैसे ही यहाँ है, अगर एंगल 4 एंगल 1 और 2 से बड़ा है तो एंगल, जाहिर सी बात होगा, एंगल 1 से बड़ा होगा एवं एंगल 4 2 से ही बड़ा होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, अगर हम 5 ला रहे हैं, 2 और 3 जोड़ेंगे तब 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 क्या होगा? 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप जान जाइए कि आपको लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो यार बच्चों आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत यही कर दें कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, ताकि मैं आपको इसी तरह से वीडियो बना करके आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से डालते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।